हाय गुड मॉर्निंग। आज आप सबों के समक्ष मैं आया हूँ। नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है तो उसका जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो आ गया है। तो उसी पे चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। फुल सिलेबस वो नहीं दिया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो फुल सिलेबस नहीं देने वाला है। तो अब कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है? तो जैसा कि पता है, आप लोगों को मिला ही होगा वो डिटेल। उसमें 150 क्वेश्चंस आने वाला है, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में जो है 30 क्वेश्चंस होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा। ठीक है, लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। मुझे जहाँ तक पता है 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस मान के चलिए हिंदी का हो जाएगा, और शेष क्वेश्चन जो है वो, अगर 22 क्वेश्चंस हिंदी का रहेगा तो 8 क्वेश्चंस हो जाएगा इंग्लिश का। अगर 20 क्वेश्चंस हिंदी का होगा तो 10 क्वेश्चंस हो जाएगा इंग्लिश का। तो 20 10 30। इस 30 प्रश्न में आपको लाने कितने हैं? तो इस 30 प्रश्न में आपको लाने हैं इसके 30%, मतलब 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर अगर आप लाएंगे तो फिर आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा कॉपी ही चेक नहीं होगी। तो इसे हल्के में ना लें, आपको इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और मैं जैसे टीआरई 1 का क्वेश्चंस देखा हूँ, बीपीएससी का टीआरई 2 का भी क्वेश्चंस देखा हूँ, तो अब की बार तो टीआरई 2 में मान के चलिए 6 to 8 9 10th 11th 12th में उसको क्वालिफाइंग को हटा ही दिया था। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो 9 नंबर चाहिए उसमें। हिंदी का क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहता है। इंग्लिश के, अगर आप इंग्लिश से अगर आप तुलना करेंगे तो हिंदी का क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रहने वाला है। टीआरई 1 और टीआरई 2 का जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हालाँकि मैं तो तैयारी करवाऊँगा ही। इंग्लिश आसान इसलिए है क्योंकि इंग्लिश अगर आपको सिर्फ पढ़ने आता है, वर्ड्स पता है, तो बहुत ईजी है। कहिए कैसे? जैसे उसमें पूछा जाता है कि बताइए आप अपने माँ के पिताजी को क्या बोलेंगे? ठीक है, ये चीज़ इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो ये तो बताइए रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हो गया, इंग्लिश का तो कोई क्वेश्चंस हुआ नहीं। मतलब कहीं से उसमें प्रीपोजिशन आने वाला नहीं है, नाउन आने वाला नहीं है, एडजेक्टिव आने वाला नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट हिंदी में संधि पढ़ के जाना है, समास पढ़ के जाना है, कारक पढ़ के जाना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी शब्द का जो भेद है वो पढ़ के आपको जाना है, समानार्थी शब्द, प्रार्थक शब्द, ये सब आ सकता है प्रश्न आपको। तो ये हुआ क्वालिफाइंग पेपर जो सब के लिए है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए और 11 to 12 के लिए। तो तमाम शिक्षकों के लिए ये 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होना ही है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं और मान के चलिए उधर 120 में आप पास भी कर जाते हैं तो आप पास नहीं हुए, सक्षमता परीक्षा आप सफल, मतलब सफलता आपको उसमें नहीं मिली। ठीक है, फिर से आपको बैठना पड़ेगा। 3 मौका दिया गया ना आपको, तो उसमें 1 चांस आपका चला जाएगा। तो उम्मीद है, आशा है कि जितने भी शिक्षक हैं वो लैंग्वेज तो पास कर ही जाएंगे। जिनमें थोड़ी बहुत कमी है तो वो तैयारी कर लें, और उम्मीद है कि आपको हो जाएगा, वो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब रही बात 120 का, 120 प्रश्न जो आने वाला है, तो 120 प्रश्न में 1 to 5 का सिलेबस क्या रहने वाला है, और 6 to 8 का सिलेबस क्या रहने वाला है, 9 to 10 का सिलेबस क्या रहने वाला है, और 11 to 12 का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। तो 1 to 5 की अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी फिर 2 भाग होंगे। 120 में 2 भाग होंगे। टोटल क्वेश्चंस 150, 150 को मैंने 3 भागों में बाँटा। भाग 1 30 प्रश्न लैंग्वेज हो जाएगा, फिर 40 प्रश्न जो है, 40 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अध्ययन का हो जाएगा, और 80 क्वेश्चन जो है विषय संगत होगा। लेकिन 1 to 5 में विषय संगत क्या होगा? 1 to 5 में विषय संगत कुछ नहीं होगा, सब जगह से, सभी तरफ से प्रश्न आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कभी-कभी कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 से कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट 1 to 5 हो जाता है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 40 प्रश्न में क्या है, जब बीपीएससी का सिलेबस वो लिखा है तो उसके अनुसार मैं बात करूं तो 8 प्रश्न जो है आपका मैथमेटिक्स है, वो कंफर्म रख लीजिए। कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न गणित से आने वाले हैं, फिर 7-8 प्रश्न इतिहास से आने वाले हैं, 5-6 प्रश्न पॉलिटी से आने वाले हैं, 7-8 प्रश्न साइंस से आने वाले हैं, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से। अगर सबको आप ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा 40 नंबर हो जाएगा। ये आपकी तैयारी होगी। अब फिर मैं 80 की बात करता हूँ। 80 प्रश्न में क्या आने वाला है, तो बस आप जो चीज़ अभी मैंने कहा ना कि इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, साइंस है, मैथ्स है,
इन तमाम क्वेश्चंस के नंबर्स को बढ़ा दें, यानी संख्या थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वही फिर आपको 80 प्रश्न में भी आने वाला। 1 to 5 की मैं चर्चा कर रहा हूँ। 1 to 5 में ऐसा ही होने वाला है। तो उधर 40 फिर इधर 80, तो कितना हो गया 120। अब 120 में आप कितना मार्क्स लाएंगे कि आप सफल हो जाएंगे? तो 120 में आपको मार्क्स लाना है 40%, अर्थात 48। 120 का अगर आप 40% निकालेंगे तो बढ़ चुका 48। 48 प्रश्न आपको सही करके आना है, टू द पॉइंट, तो फिर आप पास कर गए। ये मैं जनरल कैंडिडेट जो है उनकी बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह से सब घटा ले अपना, ओबीसी के लिए कुछ 36.5% ऐसे ही कुछ है। तो सब मान के चलिए कि आप लोगों को 48 नंबर लाना है, और 48 नंबर अगर आप लाते हैं तो बस आप क्वालिफाई कर गए। महिलाओं को तो बहुत कम की बात है, शायद 32% है, तो वही 38 नंबर सब हमको लगता है आएगा, तो पास कर जाएंगी 38-39 नंबर। इतना नंबर अगर आप ले आते हैं 1 to 5 वाले, तो आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे। अब 6 to 8 में सिलेबस क्या रहने वाला है? तो 6 to 8 में भी क्वालिफाइंग जो है 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज का है वही रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। उसमें 9 नंबर लाना है आपको 30 नंबर में। फिर अब 2 सेक्शन में बटेगा, तो फिर यहाँ पे 40 प्रश्न और फिर 80 प्रश्न, जो 120 का होगा। रिजल्ट इसी पे बनना है आपको। अब देखिए इसमें क्या होगा। फिर 40 में जो मैं 1 to 5 का बताया वही रहने वाला है। 6 to 8 में क्या होगा? अगर आपका विषय हिंदी है तो हिंदी से 80 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश से प्रश्न रहेगा, अगर किन्हीं का मैथ्स है तो मैथ्स से रहेगा, साइंस है तो साइंस से रहेगा। ये कहानी है। अब बताइए, अगर कोई साइंस के टीचर है तो वो साइंस पढ़ाते होंगे, तो उनके लिए आसान हो जाएगा, मैथ्स वाले के लिए मैथ्स आसान हो जाएगा। लेकिन 1 to 5 में क्या है ना, सब कुछ मिला हुआ है। और डिफ़िकल्टी लेवल जो है क्वेश्चंस का, वो 1 to 5 लेवल का नहीं होगा, डिफ़िकल्टी लेवल आपके लेवल का होगा। वो कह रखा है कि 1 to 5 का परीक्षा है, लेकिन क्वेश्चंस का जो स्तर होगा ना, सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। ठीक है, ये बात है। 6 to 8 की कहानी समझ में आ गई। अब अगर मैं 9-10th की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी वही बात है। 30 प्रश्न लैंग्वेज का है, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है, और 80 प्रश्न आपके विषय का होगा। 11-12th की भी वही कहानी है। तो अब हम लोगों को तैयारी में लग जानी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी है कि लैंग्वेज क्वालिफाई कर जाएं। लैंग्वेज में क्या सब प्रश्न पढ़ना है? मैंने कहा संधि पढ़िए, समास पढ़िए, कारक पढ़िए और शब्दभेद पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। बाद बाकी जो है अपने सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट, जिसके किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, तो वो उन सब्जेक्ट को पढ़ना एकदम अच्छे से शुरू कर दें। इंग्लिश वाले अगर होंगे तो ग्रामर को अच्छे से पढ़ें, थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी पढ़ लें, हिंदी वाले भी पूरे ग्रामर को पढ़ें। तो बस इतना ही है। थैंक यू, मुलाकात होती है। मैं अन्य चीज़ को लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। धन्यवाद।